नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल 52 फिटनेस। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वीडियो में। और ये जो है दोस्तों वीडियो हमारा होने वाला है पोस्ट साइकिल थेरेपी का फुल एंड फाइनल वीडियो। हम इससे पहले अगर के आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख सकते हैं। पहले वीडियो का टाइटल था कि एक्चुअली में पीसीटी का मतलब क्या होना चाहिए, और दूसरा इसके रिलेटेड वीडियो था कि आपकी जब पोस्ट साइकिल थेरेपी जब आप करते हो स्टेरॉइड्स लेने के बाद वॉश आउट करते हो, देसी भाषा में बात करें तो क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। आप चैनल पे जाके पुराने 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि कुछ मेरे मित्रों ने ये कहा है कि यार तू क्या बात कर रहा है यार, वीडियो बहुत लंबे हो गए हैं यार। तो दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए, लेकिन माचिस की डिबिया में मैं हाथी का पैर नहीं फंसा सकता। इट्स अबाउट योर फुल एंडोक्राइन सिस्टम, और जितना डिटेल में आपको समझा सकूं, जितना डिटेल्स में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, कुछ लोगों को बाउंसर चली जाए, लेकिन आई होप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझेंगे, जो इस चीज़ को कैच करेंगे। अगर मेरी भी कोई मिस्टेक्स है या मेरे प्रोटोकॉल में कोई गड़बड़ है तो मुझे भी रेक्टिफाई करने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। मेरे जो पर्सनल 2 प्रोटोकॉल्स हैं जिनको मैं आई यूज टू फॉलो देम, उनके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। पहला प्रोटोकॉल है, इसमें एचसीजी यूज किया है हमने। और अगर मेरी साइकिल अगर हार्श होती थी, मेरी साइकिल थोड़ी लंबी होती थी, तो मैं नोल्वाडेक्स और क्लोमिड दोनों यूज किए हैं मैंने। और अगर मेरी साइकिल शॉर्ट लेंथ की है, 10 से 12 हफ्तों की है, और उसमें बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो मैं स्विच करता था खाली क्लोमिफेन सिट्रेट पे। मैं नोल्वाडेक्स के ऊपर नहीं जाता था, उसको यूज़ नहीं करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले केस में लेट्स से आपने यूज़ किया है कोई शॉर्ट एस्टर, आपने जैसे एसीटेट एस्टर यूज़ किया है, आपने प्रोपायनेट एस्टर्स यूज़ किए हैं, तो आप HCG को स्टार्ट करोगे चौथे दिन से स्ट्रेट फॉर 10 डेज। आपने 1 तारीख को अपना लास्ट इंजेक्शन स्टेरॉइड का शूट किया, उसको आपने इंजेक्ट किया। उसके बाद आपने 4 तारीख से लेकर पूरे अगले 10 दिनों तक या तो रोज 500 IUs ऑफ HCG सबकट सबक्यूटेनियसली, या फिर 1000 IU ऑफ HCG आप लेंगे एक दिन छोड़कर। देखिए, अगर आप 500 IUs पर डे अगर लोड करते हैं, रोज अगर लेते हैं, तो 10 दिन अगर आप लगातार लेते हैं तो 5000 टोटल नेट क्वांटिटी 5000 IU हो जाती है, जो मेरे ख्याल से बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल उन लोगों के लिए ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा रिगरस है, बहुत ज़्यादा हार्श है, और आप जो है ना स्टेरॉइड्स के रेगुलर ग्राहक हो, आपका स्टेरॉइड्स के साथ उठना बैठना चलता है, आपकी जुएबाजी सट्टेबाजी चलती है स्टेरॉइड्स के साथ, तो आप इस 500 IUs पर डे की बजाय 1000 IUs पर डे भी कर सकते हो। और इन दैट केस आपका टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 IUs। देखिए, आप 1000 IU पर डे शूट करते हैं लगातार 10 दिन के लिए, तो आपकी 10,000 IU हो जाते हैं, विच इज मोर देन इनफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जैसे ही आप ऑन द 10th डे जब आप अपना HCG थेरेपी खत्म करोगे, उसके आप 2 दिन के गैप के बाद अपना नोल्वाडेक्स स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना क्लोमिफेन सिट्रेट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नोल्वाडेक्स स्टार्ट करते हो तो पहले वीक की डोज आप रखें 40 mg पर डे, नेक्स्ट वीक की सेकेंड वीक की आप डोज रखें 20 mg, थर्ड वीक की भी 20 mg, एंड फोर्थ वीक की 10 mg पर डे, एंड दैट इज द लास्ट वीक ऑफ योर पोस्ट साइकिल थेरेपी। उसके बाद आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बट अगर आप क्लोमिफेन देते हैं तो फिर आपको फर्स्ट बहुत हाई लेवल की आपको रखनी पड़ेगी क्लोमिफेन सिट्रेट की। आप रख सकते हैं 100 mg रख सकते हैं, 150 mg रख सकते हैं, बट ओनली फॉर 1 डे। इसे दोस्तों क्या है ना कि जब हम कोई नया ड्रग नई बॉडी के अंदर ऐड करते हैं तो उसके लिए बॉडी को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड लेने के लिए बॉडी से उसे हमें थोड़ी सी एक एक्सट्रीम हाई डोज पे उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बॉडी के अंदर। बट नोल्वाडेक्स में ऐसा नहीं होता है। बट क्लोमिफेन को ज़रूरत होती है फ्रंट लोडिंग की। फ्रंट लोडिंग का मतलब होता है जब आप नया कोई ड्रग इंट्रोड्यूस करते हो बाहर से बॉडी के अंदर, तो उसकी आप बहुत ज़्यादा डोज रखें ताकि बॉडी उसको शॉक फील करे उससे और उस पर जल्दी रिस्पॉन्स देना शुरू करे। तो अगर आप क्लोमिफेन शुरू करते हो तो पहले दिन की डोज 100 से 150 mg, दूसरे दिन से लेकर पूरे वीक तक आप 50 रखिए, दूसरे वीक और तीसरे वीक आप
25-25 mg पर स्विच कर जाइए। और क्लोमिफेन सिट्रेट के केस में, क्लोमिड के केस में आपकी 3 वीक्स की पीसीटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, चौथे वीक पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्लोमिफेन के केस में। और अगर आप दोनों स्विच करते हैं, दोनों कंबाइन करके लेना चाहते हैं, क्लोमिफेन प्लस नोल्वाडेक्स, तो आप सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं और दोनों को कंबाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्रेसिवनेस ऑफ योर साइकिल, एग्रेशन ऑफ योर साइकिल और लेंथ ऑफ योर साइकिल। आप उसको कैलकुलेट करने के बाद ही दोनों ड्रग्स को आप जो है एक कंबाइन करें। ऑन द अदर हैंड, चलिए बात करते हैं अब उन बंदों के लिए जिन्होंने थोड़ा लंबा साइकिल रन किया है, तो कोई लॉन्ग एस्टर्स यूज किए हैं, जैसे इनमथेड यूज किया है, सस्टेनॉन यूज किए हैं, डेका, जो लॉन्ग एस्टर्स हैं वो यूज किए हैं, तब आप एचसीजी कब स्टार्ट करोगे? अगर आपके केस में आपने लॉन्ग एस्टर्स यूज किए हैं स्टेरॉइड साइकिल में, तो आप अपनी एचसीजी थेरेपी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 10th डे, 10वें दिन के बाद आप एचसीजी स्टार्ट करेंगे अपना 10 से लेकर 20 दिन तक। और जैसे आपने 1 तारीख को टेस्ट इनमथेड शूट किया है और आप वेट करेंगे 10 तारीख तक, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप एचसीजी लोड करेंगे 500 आईयूज पर डे या फिर 1000 आईयूज एवरी अदर डे, या और अगर साइकिल में कंपाउंड बहुत ज्यादा है और आपने एचसीजी पहले भी यूज किया है तो फिर आप यूज करेंगे 1000 आईयूज पर डे 10 दिनों के लिए, या फिर 2000 आईयू एवरी अदर डे। बस एवरी अदर डे ही रखें, इससे ज्यादा ऐसा ना करें कि 5000 इस हफ्ते लगा लिया और 5000 अगले हफ्ते लगा लिया। क्योंकि देखिए क्या है, जब हम लोग एचसीजी यूज करते हैं ना, तो एचसीजी के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप एचसीजी से आपको स्टिमुलेट करना है अपने ऑर्गन्स को, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को, उससे आपको बेनिफिट लेना है, तो आपको कंटिन्यूसली एक पल्सेस चाहिए, डेली पल्सेस चाहिए, एवरी अदर डे की एक शॉक पल्सेस चाहिए, ताकि वो स्टिमुलेशन कंटिन्यू रह सके। हम गलती क्या करते हैं, हमने यार साइकिल कंप्लीट करते ही 5000 या 10000 आज लगा लिया, 5000 या 10000 उसके 3-4 दिन या एक हफ्ते बाद लगा लिया। उस वजह से आप अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट कर देते हो, और उससे भी क्या होता है, आपके जो लीडिंग सेल्स हैं वो कई बार डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। डिसेंसिटाइज का मतलब वो आपके जो आर्टिफिशियल एलएच है, जो एचसीजी है, उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करते। तो आपने बेनिफिट लेना था एचसीजी से, पर आपने ओवरलोड करके उसको ज्यादा लगाकर आपने उसको नेगेटिव इफेक्ट ले लिया उससे। तो एचसीजी के साथ गो विद पेशेंस, गो स्लोली, आराम से चलिए। एचसीजी कैन बी हार्मफुल। मैंने, अगर आपने एचसीजी के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देखना है तो आप लास्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने अपलोड किया था कि आपकी पीसीटी क्यों फेल हो जाती है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोटोकॉल। मैंने एक बार यूज भी किया है एंड इट्स, आई टेल यू, वेरी क्वाइट इफेक्टिव फॉर मी, मेरे लिए बहुत पर्सनली ये बेनिफिशियल रहा है। अब इसमें हम लोग ना तो क्लोमिफेन की बात करेंगे, और हाँ चलिए इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, जब आप एचसीजी थेरेपी स्टार्ट करोगे, जैसे आपने 10वें दिन या चौथे दिन एचसीजी थेरेपी स्टार्ट की है, तो उसके साथ आप एनेस्ट्रोजोल की टैबलेट जरूर ऐड करें, 0.5 mg एवरी अदर डे, या फिर 1 mg आप 3 दिन के बाद ले लीजिए। आप एनेस्ट्रोजोल, एरिमिडेक्स बोलते हैं जिसको, वो जरूर ऐड करें। और अगर आपको ये डर है कि फ्यूचर में चल के आपको एस्ट्रोजन से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, या आप गाइनो होने के चांसेस आपकी बॉडी में ज़्यादा रहते हैं, देखिए पता लग जाता है सबको कि हाँ मैं इस चीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे इससे दिक्कत होती है। तो अगर आप एस्ट्रोजन लेवल्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आई वुड सजेस्ट आपको कि आप एनास्ट्रोजोल की जगह एक्जिमस्टेन यूज करें। एक्जिमस्टेन एक सुसाइडल अरोमेटेज इनहिबिटर है, इसके द्वारा अगर एस्ट्रोजन किल करते हैं तो फ्यूचर रिबाउंड नहीं होते हैं। तो एक्जिमस्टेन, वैसे भी हर केसेस में एक्जिमस्टेन बहुत अच्छा ऑप्शन है, अरोमासिन बोलते हैं इसको, तो वो आप जरूर लें एचसीजी थेरेपी के साथ, क्योंकि एचसीजी आपके एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है और उनको कंट्रोल करने के लिए आपको अरोमेटेज इनहिबिटर्स जरूर चाहिए। अब बात करते हैं माय सेकंड प्रोटोकॉल। इसमें देखिए ना तो हम क्लोमिफेन सिट्रेट यूज करेंगे, बिकॉज ये ड्रग जो है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, ये इट कैन इंटरेक्ट विद योर क्लोमिफेन सिट्रेट एंड आल्सो कैन गिव यू एडवर्स इफेक्ट्स, बल्कि आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा दे सकता है बजाय बेनिफिट देने के। तो क्या है, इस ड्रग का नाम है, दैट इज ट्रिप्टोरेलिन। इट्स ए गोनाडोट्रोपिन। ट्रिप्टोरेलिन, फर्टिरेलिन है, फर्टिरेलिन बोल देते हैं, वैसे इसका शॉर्ट नेम है एक्चुअली में ट्रिप्टोरेलिन। 100 माइक्रोग्राम्स में अवेलेबल है, 200 माइक्रोग्राम्स में अवेलेबल है, 3.5 ग्राम्स में अवेलेबल है, 100 ग्राम बोल दिया, 100 माइक्रोग्राम्स, 200 माइक्रोग्राम्स एंड 3.5 मिलीग्राम्स में अवेलेबल है।
उससे भी शायद ज़्यादा होती होगी, 5 मिलीग्राम तक भी होती होगी, पर हमें उतने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यूज़ कैसे करना है, चलिए अगर आपने फॉर एग्जांपल यूज़ किया है लॉन्ग एस्टर, जैसे आपने इनंथेट टेस्टोस्टेरोन इनंथेट यूज़ किया है, तो आपने 1 तारीख को यूज़ किया है टेस्टोस्टेरोन एनंथेट, और आप क्या करेंगे, आप 14 तारीख को ट्रिप्टोरेलिन का दिस इज सिंगल शॉट पीसीटी, इसकी आपको कंटिन्यू डोज की जरूरत नहीं है, इसकी आपको ओवरडोज की भी जरूरत नहीं है। आई एम वार्निंग यू, दिस ट्रिप्टोरेलिन इज वेरी हार्श ड्रग, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जितना ये खतरनाक है उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल भी है इफ यूज्ड प्रॉपरली। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, एससीजी से ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे देता है। अगर इसका आपने अब्यूज कर लिया, लालच में आ गए आप, तो ये एचसीजी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। ये इट कैन परमानेंटली डैमेज योर फुल एंडोक्राइन सिस्टम, और फिर उसके बाद आपके पास टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है, या फिर अपना वायग्रा खाते रहिए। तो चलिए, आप ये बात कर रहा था मैं ट्रिप्टोरेलिन का डोज क्या होगी। 1 तारीख को आपने टेस्टोस्टेरोन इनंथेट जो लॉन्ग एस्टर है वो लिया, 14 तारीख को आपने ट्रिप्टोरेलिन की डोज ली, और इसकी डोज एट एनी कॉस्ट डू नॉट गो ओवर 100 mcg, 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा बिल्कुल भी ना जाए। 1 साल में अगर आप कितनी भी साइकिल रन कर लीजिए, 1 साल में आपको एक हेल्दी एडल्ट को 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा ट्रिप्टोरेलिन की किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पे जरूरत नहीं होती है। इफ यू गो बियॉन्ड 100 mcg, आपका एचपीटीए एक फिर से ब्रेक हो जाएगा, वो रिकवर नहीं करेगा, बल्कि उसको नेगेटिव एक साइड इफेक्ट आएगा। तो उससे 100 mcg से ज्यादा ना जाए। 14 को आपने ट्रिप्टोरेलिन शूट किया, अब आप 2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद आप 2 दिन के बाद फिर इमीडिएटली आप नोल्वाडेक्स स्टार्ट कर दीजिए। अब नोल्वाडेक्स आप रन करें, 3 वीक्स रन कर लीजिए, 4 वीक्स तक रन कर लीजिए। और इस प्रोटोकॉल का फायदा यह है कि आप क्लोमिफेन से बच सकते हैं। क्लोमिफेन का यूज आप बिल्कुल ना करें अगर आपने ट्रिप्टोरेलिन यूज किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2 प्रोटोकॉल्स, दोनों के दोनों मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं अपने करियर के दौरान। आई होप बहुत सारे लोगों को भी ये बेनिफिशियल रहेंगे, बहुत सारे लोगों को ये सूट भी करेगा। तो दोस्तों, वैसे आई वुड हाईली डिस्करेज एनीवन टू यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप यूज़ करें, और किसी बेवकूफ़ के पास जाके तो बिल्कुल ही ना करें। अगर आपको नॉलेज है, आप टैकल कर सकते हो, साइड इफेक्ट से लड़ सकते हो, आपको लगता है, आपको जानकारी है स्टीरॉइड्स के बारे में, तो आप सोच सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, जिसको ये लगता है कि स्टीरॉइड्स के बारे में मुझे बहुत जानकारी है, उसको ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा जानकारी कम होती है। तो इन चीज़ों के बारे में जितनी हो सके उतनी स्टडी करें, रिसर्च करें, सीखने की कोशिश करें, एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन केस ऑफ स्टीरॉइड्स। बहुत हानिकारक हो सकते हैं दोस्तों। अगर स्टेरॉइड्स के बारे में सबको सारी जानकारी होती तो आई एम सॉरी, बड़े बड़े जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर हैं उनको कोई हार्ट फेलियर्स नहीं होते, किसी को कोई किडनी इश्यूज नहीं होते। तो समझदार बनिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद आप अपना फैसला करें। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, पोस्ट साइकिल थेरेपी कंप्लीट करने के बाद हमें कितना गैप देना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करें। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, और